negative mother. ओके, कंटिन्यूइंग विद इट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है? बेसिकली इमेजिन करें देयर इज़ एन RH नेगेटिव मदर. पहले तो RH नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. RH नेगेटिव का मतलब होता है कि कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट. RH पॉजिटिव का मतलब है कि एंटीजन इज़ प्रेजेंट. अच्छा, मदर जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में इसमें होना ज़रूरी है कि मदर शुड बी RH नेगेटिव, फीटस इज़ RH पॉजिटिव. ओके, सो होता क्या है कि जो फीटस के रेड सेल्स होते हैं जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, वो जब मेटर्नल आप समझ कुछ टाइम डिलीवरी के वक्त इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, सपोज RH नेगेटिव मदर ने RH पॉजिटिव बेबी कंसीव किया हुआ था, फीटल रेड सेल्स जो होते हैं वो एंटर होते हैं मेटर्नल सर्कुलेशन में. जब ज़ाहिर है एंटीजन एंटर होंगे उधर तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएंगे. तो बेसिकली मेटर्नल RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं. फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, सपोज करें नेक्स्ट टाइम मदर ने कंसीव किया RH पॉजिटिव बेबी, अब क्या होगा? मदर के अंदर तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं. ये मेटर्नल एंटीबॉडीज़ जब फीटल सर्कुलेशन में एंटर होंगी तो फीटल RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएंगी. ज़ाहिर है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, फीटस के रेड सेल्स के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है क्योंकि वो RH पॉजिटिव है, और मदर के अंदर से एंटीबॉडीज़ आई हुई हैं, तो फीटल रेड सेल्स एग्लूटिनाइज होना शुरू हो जाएंगी, उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी. इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. इसमें फिर क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है. ये जो सारा बिलिरुबिन होता है ना, ये बेजल गैंग्लिया में जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है फीटल ब्रेन में. फीटल ब्रेन डैमेज होता है. इस कंडीशन को हम कर्निकटेरिस कहते हैं. ठीक है. यूवी लाइट यूज़ होती है न्यूबॉर्न में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए. सिवियर हीमोलिटिक डिजीज़ में क्या होता है कि फीटस सिवियरली एनीमिक होता है और टोटल बॉडी एडेमा होता है. ठीक है. इसमें इसको हम हाइड्रोप्स फेटालिस कहते हैं. इसमें मोस्टली इंट्रायूटराइन डेथ हो जाती है. उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें इंट्रायूटराइन ट्रांसफ्यूजन्स करनी होती हैं, जो भी पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह पे हो रही हैं. अच्छा, जो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कहते हैं? एंटी-डी देते हैं, जिसको हम रोगैम की नाम से ये अवेलेबल होती हैं. इसमें क्या होता है? IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमने विद इन 72 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी देने होते हैं. ठीक है, या तो थर्ड ट्राइमेस्टर में या विद इन 72 आवर्स हमने मदर को देना होता है ऑफ एन RH पॉजिटिव बेबी, ताकि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में आगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ना हो. ये एंटिटी बेसिकली क्या करता है कि मेटर्नल एंटीबॉडीज़ जो बनी हुई होती हैं ना अगेंस्ट RH फैक्टर, उसको प्रिवेंट करते हैं. मेटर्नल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू RH पॉजिटिव सेल्स जो मेटर्नल ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुए होते हैं. अच्छा, कमिंग टू एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली मेटर्नली ड्राइव्ड वाटर हम इसको कहते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया, क्रिएटिनिन जिसको हम कहते हैं, लैक्टेट, पायरुवेट, और फिर ये सारे मेटर्नल वो आगे. और फीटल क्या क्या चीज़ होती है? फीटल यूरिन भी है, फीसिस भी हैं, डीस्क्वेमेटेड सेल्स भी हैं, और इसके लंग्स का फ्लूइड भी है. ठीक है. अच्छा, एमनियोटिक फ्लूइड जो है प्रेगनेंसी में इट इज़ कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस. एक तो डायरेक्टली मेटर्नल सर्कुलेशन से भी आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स, और बाकी जो है वो फीटल यूरिन से आ रहा होता है. किडनी के डिफेक्ट्स के केस में सपोज अगर फीटल बायलैटरल एजेनेसिस है तो उसकी वजह से एनहाइड्रैमनियोज हो जाएगा या ओलिगोहाइड्रैमनियोज हो जाएगा, क्योंकि फीटल यूरिन बनेगा नहीं और वो लेवल्स कम हो जाएंगे एमनियोटिक फ्लूइड के. ये इसकी प्रोडक्शन होगी. रिजॉर्प्शन कैसे हो रही होती है कि फीटस जो है ये स्वॉलो करता है एमनियोटिक फ्लूइड को. ठीक है, फीटस स्वॉलोज एमनियोटिक फ्लूइड, फिर ये फीटल GI ट्रैक के थ्रू ब्लड में आगे एब्जॉर्ब हो जाता है. जो एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड होता है इट इज़ रिमूव्ड बाय द प्लेसेंटा और ये मेटर्नल ब्लड में एंटर हो जाता है. ठीक है. अगर फीटस में इमेजिन करें अगर स्वॉलिंग डिफेक्ट्स हैं, सपोज इसोफेजियल एट्रीजिया है या ड्यूडेनल एट्रीजिया है, ट्रैकियोस्फेजियल फिस्टुला है, तो जाहिर है वो ये एमनियोटिक फ्लूइड स्वॉलो नहीं कर सकेगा और क्या होगा कि सारा एमनियोटिक फ्लूइड अंदर ही रह जाएगा, पॉलीहाइड्रैमनियोज हो जाएगा. ठीक है.
जो एमनियोटिक फ्लूइड है इट ग्रेजुअली इंक्रीजेज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। 12th वीक पे ये अराउंड 50 ml होता है और एट द टर्म ये अराउंड 1 लीटर हो जाता है। ठीक हो गया। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर क्या होता है विद इन द एमनियोटिक सैक एट द टर्म इट इज़ अराउंड 400 to 500 ml पर आवर। ठीक हो गया। एक दिन में नियर द टर्म फीटस कितना एक्सक्रीट करता है यूरिन, इट इज़ 500 ml पर डे। ठीक हो गया। और स्वॉलो कितना करता है ये 400 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। स्वॉलो 400 ml करता है लेकिन यूरिन कितना बन रहा है 500 ml। क्लिनिकल कंसिड्रेशन इसमें जो बातें हैं, एक है ओलिगोहाइड्रामनियोज जिसमें इन लेटर प्रेगनेंसी 400 ml से कम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ओलिगो मीन्स लो। ओलिगोहाइड्रामनियोज की एसोसिएशन होती है, पहले ही हमने जैसे पढ़ लिया, रीनल एजेनेसिस से जब यूरिन नहीं बन पा रहा, और इसकी एसोसिएशन फीटल डिफॉर्मिटी से भी होती है। पॉटर सिंड्रोम होता है और साथ हाइपोप्लास्टिक लंग्स होते हैं फीटस में। कहते हैं कि थॉरेक्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा होता है ओलिगोहाइड्रामनियोज के केस में। पोली क्या होता है कि जब 2000 ml से के अराउंड होता है एमनियोटिक फ्लूइड, इसके एसोसिएशन जितने वो सॉलोइंग वाले डिफेक्ट्स थे, एनएन कैफ है, या तो हेड ही नहीं बना हुआ फीटस का, वो सॉलो नहीं कर रहा, ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला है, ईसोफेजियल या ड्यूडेनल एट्रीजिया है, और पोलीहाइड्रामनियोज की एसोसिएशन मेटर्नल डायबिटीज़ के साथ भी होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अल्फा फीटोप्रोटीन को हम फीटल एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, ये फीटल हेपाटोसाइट से बनती है। ठीक है, अराउंड 14 to 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन जो है ये आपको एमनियोटिक फ्लूइड और मेटर्नल सीरम में मिलते हैं। ठीक है, इसके लेवल्स भी चेंज करते हैं विद जेस्टेशनल एज एंड प्रॉपर इंटरप्रिटेशन इसके लेवल्स की ज़रूरी है क्योंकि ये वेरी करता है, हर वीक पे डिफरेंट इसका लेवल होता है। इसके एलिवेटेड लेवल्स हम यूज़ करते हैं द डायग्नोसिस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो स्पाइना बाइफिडा या एनएन कैफ हो, ओम्फेलोसील के केस में, इसोफेजियल ड्यूडेनल एट्रीजिया में। ओके इसमें इन सब में ये लेवल्स एएफपी के अल्फा फीटोप्रोटीन के ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिड्यूस्ड लेवल्स कब होते हैं, डाउन सिंड्रोम के केस में। अच्छा, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स जिसको हम प्रॉम भी कहते हैं, इट मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ द वाटर बैग। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्री टर्म लेबर एंड ओलिगोहाइड्रामनियोज आप क्लिनिकल सेटिंग में भी देखेंगे तो वो यही प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होती है। अच्छा, एट टाइम्स क्या होता है, ओलिगोहाइड्रामनियोज या एनहाइड्रामनियोज स्पेशली उसके केस में जब बिल्कुल लाइकर एब्सेंट होता है या एमनियोटिक फ्लूइड एब्सेंट होता है, उसमें क्या होता है, फीटल लिम्ब जो एम्पुटेशंस हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं, और क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। Coming to umbilical cord, it is patent opening called the primitive umbilical ring। ये ventral surface जो होती है ना developing embryo की, उस पर primitive umbilical ring present होता है जिसके थ्रू फिर yolk sac, connecting stalk और allantois पास कर रहे होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में तो एलेंटॉइस नॉन फंक्शनल होती है, ये डीजेनरेट कर जाती है और मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट बनता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये एमसीक्यू में आता है कि एलेंटॉइस का अगर वो पूछें क्या है काउंटर पार्ट, दैट इज़ मीडियन, नॉट मीडियल, एल नहीं है, इट इज़ एम एन, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। ठीक है, आगे मीडियल भी आएगा, वो आपको बताऊंगी। जब एमनियन एक्सपैंड करती है, इट पुशेस द वाइटलाइन, द कनेक्टिंग स्टॉक एंड एलेंटॉइस टुगेदर, और ये एक प्रिमिटिव अम्बलाइकल कॉर्ड बना देते हैं। जो एक डेफिनेटिव अम्बलाइकल कॉर्ड होती है ना, उसका कलर क्या है, पर्ल वाइट होती है, 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है, 50 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, इसमें राइट एंड लेफ्ट अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं, लेफ्ट अम्बलाइकल वेन होती है, और म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसको हम वार्टन्स जेली कहते हैं। इसमें याद रखना है राइट अम्बलाइकल वेन नहीं होती है, ओनली लेफ्ट अम्बलाइकल वेन। ठीक है, और इसके केस में एक एक्सेप्शन याद रखनी ज़रूरी है कि जो आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं।
ठीक है। अगर तो अम्बलाइकल, हमने पढ़ा है कि दो अम्बलाइकल आर्टरीज नॉर्मली होती हैं अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर और एक वेन होती है। अगर तो एक अम्बलाइकल आर्टरी प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि फीटस में कोई कार्डियोवैस्कुलर एनॉमली होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। अच्छा, एट द बर्थ हम लोग अम्बलाइकस को, फीटस के न्यूबॉर्न के अम्बलाइकस को इंस्पेक्ट करके कुछ चीज़ें पिक कर सकते हैं। उसमें ओम्फेलोसील है जिसमें आपको अम्बलाइकस के पास एक शाइनी सा सैक नज़र आएगा। वाइटल लाइन फिस्टुला है जिसमें फीकल मिकोनियम डिस्चार्ज होता हुआ नज़र आएगा, और अगर यूरिन निकल रही है तो इसका मतलब है यूरेकल फिस्टुला है। वास्कुलोजेनेसिस में ये बात याद रखने वाली है कि